कराने वाले। आपको दर्द हुआ, हमको भी दर्द हुआ। आपके दर्द ने हमारे दिल पर ठोकर मार दी, इसलिए हमको मजबूर होकर आग्रह होकर के आपके सामने मैं तो एक धर्म का, एक वो भगवान के भगवत भजन का, एक जीवात्माओं के कल्याण का, उस योग नाम साधना का इनको बराबर बहुत दिनों से रास्ता बता रहा था, लेकिन इसको लोगों ने समझा नहीं। बड़े ध्यान के साथ मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। जब कभी भी पवित्र चुनाव आए, कर्मचारी अधिकारियों, मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। जब कभी भी पवित्र चुनाव आए, कर्मचारी अधिकारियों और व्यापारियों, नौजवानों और किसानों, एक बात तुमने 36 वर्षों में सबकी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, सबके वादों को पूरा किया आपने। एक दफे आप मेरे वादे को भी पूरा कर दो। ये मेरा वादा नहीं, ये वादा आपका है। आप धीरज तोड़ चुके हो, आप सब सोच चुके हो, ईश्वर का, भगवान का, उसकी शक्ति का भी विश्वास हो चुके हो। हम ये चाहते हैं कि उस शक्ति का, ईश्वर का भी और अपना भी और लोगों का भी आप में विश्वास आ जाए और ये आप समझ जाओ कि दुनिया में ऐसी माताएं जो लाल पैदा करती हैं, जो हीरे पैदा करती हैं, जो योगियों को पैदा करती हैं, जो पैगंबरों को पैदा करती हैं, जो मोहम्मद को, जिन्होंने मोहम्मद साहब को पैदा किया, जिन्होंने राम और कृष्ण को पैदा किया है, जिन्होंने सात उड़ीसा को पैदा कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े धर्मात्माओं को पैदा किया है, तुमको यकीन और विश्वास हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों को हो जाए। एक बार तुम लोग मेरी बात को की बार मान लो और जब कभी भी चुनाव आए आप लोग नोट कर लो। देश में ऐसे ऐसे केमिकल तैयार हो गए, कागज पर फोटो बना दी जाए, इतने घंटे के बाद ये फोटो बन जाएगी, 10 घंटे के बाद, 30 घंटे के बाद, 30 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद, 58 घंटे के बाद वो फोटो बन जाएगी। पहले दिखाई नहीं देगी, बाद में बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे केमिकल बने हुए हैं। तो ये जो बैलेट पेपर है, जिस पर केमिकल लगाया जा रहा, आप लोग अब की बार सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दो, वो दे दो कि हमको वर्तमान के शासकों में विश्वास नहीं रहा। जब कभी भी चुनाव हुए देश में तो मेरा बेहतर कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जांच करें और जांच करने के बाद में तब वो जनता के बीच में आई, तब जनता के उसके द्वारा भी जो पहले दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में देगा उसका नाम होगा। और पहले चुनाव के घोषणा से पहले दरख्वास्त दे दो कि सभी हिंदुस्तान के बैलेट जितने भी पेपर है उन पर सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी चाहिए। तब वो जनता के बीच में मतदान के लिए आए। और अब की बार आप लोग तैयार हो जाओ। एक एक एमपी 20-20 करोड़ रुपया, 10-10 करोड़ रुपया खर्च करेगा। कितना रुपया इकट्ठा किया गया है वो खर्च करेंगे। और अब की बार जब इतना खर्च करेंगे तो एक एमपी को 50 साल तक तनख्वाह लगातार दी जाए तो 1 करोड़ रुपया नहीं बचता है तो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया क्यों खर्चा? इस रुपए के खर्च करने पर देश में कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों में अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, नहीं आ सकता, क्योंकि रुपए का खेल आएगा। चरित्रवान, सदाचारी, कभी भी सत्यवादी नहीं आएगा। इसलिए अब की बार आप लोग सतर्क होशियार रहो कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, किसी दल के हो, अब की बार अपने मतदान की झाड़ू से बहुत सचेत और होशियारी के साथ में ये सड़े कूड़े और कचरे को यानी झाड़ कर ऐसा गड्ढा नीचे खोदो कि उसी गड्ढे में डाल दो जिससे ऊपर ना आए और उसको मट्टी से दबा दो ताकि उसकी बदबू भी दब जाए तो तुम्हारे सामने सीधा रास्ता आ जाएगा। सीधी सड़क दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी सड़क दिखाई देने लगेगी। ये काम आपको सबको करना होगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो बाबा जी से दोबारा आप कहने के हकदार नहीं रहोगे कि बाबा जी आपने बताया नहीं। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकेगी और इतनी मुसीबत, इतनी तकलीफ देश पर आएगी, देश के इंसानों पर आएगी, हर चीजों पर इतनी तकलीफ आएगी कि लोग तौबा करेंगे। भगवान, उस समय पर महात्मा फकीरों की आपको जरूरत पड़ेगी। बोलिए उस समय पर फिर कैसे मिलेंगे? ये आपको सोचना और समझना। अब के बाद जो दलाल उन
दलालों से ऐसा रह जाओ जिन्होंने तुम्हारा मतदान दे करके खून पी लिया और खून खिलवा दिया, उन दलालों से बिल्कुल चौकस से रहो। ऐसा काम करो दलालों से प्यार। और दलालों को यह चाहिए कि दिल्ली वालों ने जो तमाम उद्योगपतियों से, छोटे और बड़े और तमाम योजनाओं से जो रुपया घसीट करके एक जगह इकट्ठा कर लिया, जाओ दलाल ले आओ और ला करके चुपचाप तुम लेकर के रख लेना। इन लोगों से कुछ मत कहना, अपने मुंह से जरा साफ करा लेना। इनसे ये कहना चाहे तुम्हारी तबियत है वहां चले जाओ। इनसे ये कहो ताकि तुम्हारा ये मुंह साफ हो जाए। अगर रुपया लेकर के तुमने इनसे कुछ कह दिया तो 1 लाख गुना ज्यादा पाप लगेगा। फिर इस पाप का खमियाजा आपको भोगना होगा। मुझको दोष मत देना। इससे मैं दलालों को भी एक बात कहता हूँ कि होशियारी के साथ बचना। रुपया ले आओगे, चुपचाप रख लोगे तो दोष नहीं लगेगा। चुपचाप रख लो, तेरे खुलने की कोई बात नहीं। वो ले आना, रख लेना, इनसे कुछ मत कहना, चुपचाप रहना। बस तुम कहते हो भाई तुम जानो सारा काम जाने, हम कुछ नहीं जानते। तुम चाहे जाओ अपना मतदान के गड्ढे में डाल दो जाकर के, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। वो रुपया तो वहां से लो लखनऊ से और दिल्ली से जाकर चुपचाप और गड्ढी के गड्ढे अंदर रख के चले जाओ। चुपचाप रख लो, अपना काम करो, ठीक रहेगा। अगर तुमने रुपया लेकर इससे कुछ कह दिया तो 1 लाख गुना ज्यादा पाप लगेगा। बस समझ लेना इस बात के लिए। इनसे होशियार रहना अच्छी तरह से। और अब की बार ये काम करके देश के लोगों को दिखा दो। ये तुम्हारा काम है। बड़े ध्यान के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो। इनको देखो, इन्हीं को देखना है आपको। इनको देखिए अच्छी तरह से। ये अब ये बताओ कि लंगोटी में काम करेंगे